एक प्रधानमंत्री आया तो जय विज्ञान का नारा दिया। आपको लगता है, हाँ, जय विज्ञान का नारा दिया, जय विज्ञान का नारा दिया, वो भी हमको धक्के मारकर भगा दिया। आज का और अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी आए, मन की बात करते हैं, धक्के मार के आपको भगा दिया। और क्या, वहाँ गए हमको भगा दिया गया। मैं चलते चलते मेरे पैर घिस के सारे चप्पल घिस गए। कितना मैंने कोई गली नहीं छोड़ा बना। जिनको सेक्स पावर, जैसे 50 साल के बाद सेक्स पावर खत्म हो जाता है, फिर 50 साल के बाद आपका सेक्स पावर 25 साल जैसा हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि बुढ़ा जवान होगा कि नहीं। जिसका सेक्स पावर खत्म हो जाता है, अब फिर से उसका सेक्स पावर चालू हो जाए, तो उसको कहेंगे कि नहीं ये साइंस है, बुढ़ा जवान होगा। तो ये सब दावे हैं। बोलिएगा, मैं एक पत्रकार हूं, आप मुझसे ये दावा कर रहे हैं कि मैं आपके चश्मा हटा दूंगा, आपकी आँख की रोशनी सही हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आप करिए ना, मैं आपका चश्मा सर, मैं वही करूंगा जो आप बताएंगे मुझे। हाँ, तो हम वही आपका नहीं, मैं पूरे विश्व का चश्मा हटा दूंगा, चश्मा का काम ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो आप इतना सारा पेपर ऊपर छपवाए हैं, बनवाए हैं, डीएम से लेके कभी आप सीएमओ तक जाते हैं, मुख्यमंत्री तक जाते हैं, राष्ट्रपति तक जाते हैं, तो जब इतने ही काबिल हैं आप, इतने ही अच्छे आपके एक्सपेरिमेंट हैं, तो लोग सुनते क्यों नहीं हैं? यही जवाहर नवोदय विद्यालय में मैंने पढ़ाई किया, जीएनपुर में। अच्छा। 6वीं क्लास में जब मैं इंटर किया तभी से मेरा चश्मा लग गया, और अब तो मेरा बेटा भी 7वीं में पढ़ता है, ठीक है, अब की बार वो 8वीं में चला जाएगा, तब से मैं चश्मा लगाता हूँ। आपने ऐसे ही बातचीत में मुझे भी दावा किया कि मेरा चश्मा हटा देंगे आप। हटा देंगे गुरु, श्योर हटा देंगे। कोई डॉक्टर नहीं हटा पाया, मजाक कर रहे हैं आप फालतू में। डॉक्टर नहीं हटा पाया तो डॉक्टरों की डॉक्टरी तो खत्म हो जाएगी। मैं तो अपनी रोशनी चेक कराने गया, तो जितने उसमें लेंस थे, उस सारे लेंस से ज्यादा मेरी आँख का लेंस है। अच्छा, 7 स्वर होते हैं, 7 स्वरों को तो हम जानते ही हैं, तो 8वां स्वर कैसा होता है? 8वां स्वर सर ऐसे होता है, जब 7 स्वर मिल जाते तब 8वां स्वर बनता है। अच्छा। जैसे सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं, जब 7 रंग होते हैं, लेकिन सूर्य तो सफेद दिखाई देता है, उसमें कोई रंग नहीं होता, जब सारे रंग मिलते हैं तब 8वां बनता है। तरह से मैंने अपनी आंखों पे चश्मा लगाया है, जाहिर सी बात है मेरी आंखों की रोशनी कमजोर होगी, इसलिए मैंने लगाया है। उनका ये भी दावा है कि अगर आप मेरे बताए गए रास्ते पे चलने लगेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। अब ये देखिए, इनकी बात को कोई समझ नहीं रहा है। आप जब देखेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखेंगे, तो उनके समय में उनको पागल कहा गया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। इस वक्त मैं आजमगढ़ जिले के गांव में हूं। गांव का नाम है गंगापुर। ये हरैया ब्लॉक में आता है और सगड़ी तहसील है, ज़िला आजमगढ़ है। यहाँ पे एक ऐसे इंसान से हमारी मुलाकात हुई है, मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं इधर, जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राणों की जांच होती है, अमर बनने के यहाँ पे गुण बताए जाते हैं, और वो तमाम तरीके के दावे करते हैं कि गूंगा बोलने लगेगा, अंधा देखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, और मरने वाला अजर और अमर हो जाएगा। जिस तरह से मैंने अपनी आंखों पे चश्मा लगाया है, जाहिर सी बात है मेरी आंखों की रोशनी कमज़ोर होगी, इसलिए मैंने लगाया है। उनका ये भी दावा है कि अगर आप मेरे बताए गए रास्ते पे चलने लगेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। आपको इन सारे दावों को सुनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? कि आपको नहीं लगता कि आप ये जो तमाम दावे इनके द्वारा किए जा रहे हैं, जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई पागलपन है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है? क्योंकि तमाम तरीके के ऐसे दावे किए जाते रहे हैं। कोई भभूत से किसी को सही कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हमारे समाज में। लेकिन जिस तरह का इन्होंने दावा कर दिया है कि ये तो कह रहे हैं कि अमर हो जाएंगे, और अमर होने के साथ साथ गूंगा बोलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, और अंधा जो है, अंधा से तात्पर्य ये है जिसकी आंखों की रोशनी बहुत ख़राब हो गई, अगर इनके बताए गए रास्ते पे चले तो वो सही हो जाएगा, उसकी आंखों की रोशनी सही हो जाएगी। ये कितना सही है, कितना गलत है, हम इसी इंसान से जानेंगे जिनके बारे में सुन करके हम यहाँ पहुँचे हैं। नाम है इनका रणजीत सिंह पटेल। तो रणजीत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आपने इतने सारे दावे कर दिए हैं, और इन दावों को सुनने के बाद तो हर कोई आपको पागल ही समझता होगा। सर पागल तो समझता है, लेकिन विज्ञान
कि लोग अक्सर ही पागल समझते हैं जो भाई उसमें लीन होता है। हमने तो अपनी एक थ्योरी दे दिया है, अगर जो भाई साइंस पढ़ा होगा वो जानता होगा। हमारी थ्योरी 8वां स्वर 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक ऑर्बिट थ्योरी। जिस परमाणु के अंदर 8वां इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है वो किसी से क्रिया नहीं करता है। उसी तरह हमने 40 साल 40,000 एक्सपेरिमेंट किया है, तो हमने पाया है कि जब 40 साल में अपने 40,000 एक्सपेरिमेंट 40,000 एक्सपेरिमेंट किए, तो हमने पाया कि जब आदमी के अंदर 8वां स्वर प्रवेश करता है तो आदमी के प्राण को निकाल पाना मुश्किल है। उसके शरीर, क्योंकि जैसे 7 स्वर होते हैं, 7 स्वरों को तो हम जानते ही हैं, तो 8वां स्वर कैसा होता है? 8वां स्वर सर ऐसे होता है जब 7 स्वर मिल जाते तब 8वां स्वर बनता है। अच्छा। जैसे सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं। जब 7 रंग होते हैं लेकिन सूर्य तो सफेद दिखाई देता है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जब सारे रंग मिलते हैं तब 8वां बनता है। तो उसी तरह से जो परमाणु में भी जो होता है 8वां इलेक्ट्रॉन, 7 संगीत के आधार पर केमिस्ट्री बनी, केमिस्ट्री में परमाणु बना। परमाणु में जो 8वां इलेक्ट्रॉन हुआ वो तब किसी से अक्रिय हो जाता है, किसी से क्रिया नहीं करता है। उसी तरह आदमी के अंदर भी जब 8वां स्वर प्रवेश कर जाएगा तो आदमी अमर हो जाएगा। इसीलिए कोई धर्म कहता है अल्लाह कहो, कोई कहता है गॉड कहो, कोई कहता है राम कहो, कोई कहता है, हम तो कहते हैं आप गाली दीजिए, लेकिन स्वर निकलना चाहिए। जब तक 8वां स्वर नहीं निकलेगा तो आपको कुछ नहीं फायदा होगा। तो 8वां स्वर रहेगा। 8वां स्वर जो निकालते हैं वो किस तरह का होता है, निकाल कर बताइए जरा। 8वां स्वर को जैसे एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। जैसे 7 लाठी हैं, 7 के एक में बांध देंगे तो 8वां बन जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अलग अलग है तो 7 है, एक में बांध दिया तो 8 हो गया। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव होता है उसी से हमारे शरीर में करंट बनती है, उसी करंट से हमारी शरीर चलती है। जब करंट फुल होगी तो हमारी आँख की रोशनी सारी शक्ति बढ़ जाएगी। परमाणु में जैसे नाभिक होती है, नाभिक परमाणु की टूटती है तो परमाणु बम बन जाता है, और जब नाभिक जुड़ती है तो हाइड्रोजन बम बन जाता है। तो उसी तरह से जब परमाणु के अंदर ऑर्बिट भी है तो ऑर्बिट भी टूटेगी। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ कि जैसे हम आपकी वीडियो शूट कर रहे हैं, खबर बना रहे हैं, ऑर्बिट क्या होता है, परमाणु क्या होता है, और तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो आम तौर पे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सरल भाषा में अगर इसको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, किस तरह से क्रियाशील होता है, इसका प्रभाव कैसे हमारे शरीर पर पड़ता है? अच्छा, ऐसा जैसे हमने मान लीजिए कि एक कोई लकड़ी है, बांस है, उसको हमको काटना है, तो हमने एक कुल्हाड़ी ले लिया। एक कुल्हाड़ी से 7 टांगी 7 जगह मारेंगे, एक कुल्हाड़ी से 7 टांगी एक ही जगह मारेंगे तो अंतर होगा कि नहीं हो? और किसी वस्तु को जैसे तोड़ते जाए, डंडा को तोड़ते तोड़ते एक ऐसा टुकड़ा आ जाएगा उसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो उसी तरह से जब 8वां स्वर होता है वो कभी नहीं टूटता है आदमी। हाँ, चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर आप एक ही जगह पे सतत प्रहार करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। यही कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं। अच्छा, तो आप जैसे कह रहे हैं कि हम जो बूढ़े हो चुके 70 साल के उनको जवान कर देंगे, कैसे कर देंगे भैया? वैसे सर उनकी शक्ति, जैसे मान लिया जैसे आप 70 साल के हो जाएंगे, आपकी रोशनी से कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे 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 गाड़ी में गियर लगता है उसी तरह आवाज़ से हमारे दिमाग में भी गियर लगता है। हमारे शरीर का गियर है वो गाड़ी, जैसे हमारा माइंड जो है गाड़ी का गियर होता है, उसी तरह हमारे शरीर का गियर माइंड है। माइंड में जैसे मान लीजिए बचपन की आवाज़ दूसरी होती है, जवानी की आवाज़ दूसरी होती है, बुढ़ापे की आवाज़ दूसरी होती है। जब आपकी बुढ़ापे की आवाज़ हो गई उस समय आप बच्चे जैसी आवाज़ कर देंगे तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे कलम लगाया जाता है पेड़ पौधों में, एक 70 साल का पौधा है, एक 2 साल का पौधा है, दोनों को जोड़कर ज्वाइंट कर दिया जाता है तो 70 साल का जो पौधा वो फल देने लगेगा। 2 साल का पौधा, उसकी जड़ मजबूत होगी, थोड़ा तना मजबूत होगा, शक्ति टानेगा, तो दोनों की शक्ति मिक्स हो जाती है। इसी तरह से जब बुढ़ा हो गया, उसकी उम्र 70 साल हो गई है, तो उसको बच्चे जैसी आवाज़ कर देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी तरंग जो है बच्चों जैसे उसे अंदर चली जाएगी, तो उसकी शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। अब परमाणु के अंदर 4 कक्षक होते हैं, KLMN ओ होते हैं। तो के की शक्ति, के की एनर्जी 4 के होती है, तो दूसरे की 4 के होती है, तीसरी की 9 के होती है, चौथे की 16 के होती है। तो आप किस एनर्जी में या ऑर्बिट में जाते हैं कि जो लोग साइंस पढ़े होंगे उनके समझ में आएगा, जो विज्ञान के छात्र होंगे, कि पहले एनर्जी यस होती है, यस वाले की एनर्जी के होती है, दूसरी कक्षक जो होती है उसकी एनर्जी जो होती है 4 के होती है, तीसरी कक्षक होती है उसकी एनर्जी 9 के होती है, चौथी की 16 के होती है। तो जब आदमी बड़ा होता है तो उसके मुंह की आकार बढ़ता है, उसका माइंड बढ़ता है, तो उसका स्वर धीरे धीरे पीछे भगने लगता है, इसीलिए जो है वो बुढ़ा होने लगता है। तो उस स्वर को हम फिर पीछे कर देंगे, गाड़ी आगे जा रही है उसका बैक गियर लगा देंगे, पीछे रिवर्स आगे ला देंगे। तो हमारी जब बुढ़ाउती में आ गए हैं तो हम
बैक गियर यानी लगा। आपका जो शारीरिक बनावट है वही रहेगी, हाँ, वही लेकिन रहेगी। अंदर से अंदर की आपकी frequency फीलिंग्स बदल जाएगी, चेंज है होगी, ना? फ्रीक्वेंसी आपकी तरंगे वैसी पैदा होगी जो आपकी तरंगे आंखें वैसी पैदा तरंगे पैदा होगी। अच्छा। हाँ। आप 40 साल में दावा कर रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि 40 साल, लेकिन आपने दावा किया कि 40 साल में 40,000 मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, खुद पे किए हैं, खुद पर। लेकिन उसका असर कहीं दिख नहीं रहा है। सर क्यों नहीं, मैं तो अपनी रोशनी चेक कराने गया तो जितने उसमें लेंस थे उस सारे लेंस से ज़्यादा मेरी आँख का लेंस है, अच्छा, इतना मुझको दिखाई देता है। अच्छा। मैंने चेक किया, जो मेरा कोई चेक करके देख ले, जो आपका चश्मा बनाता है उसका सारा लेंस ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा हमको दिखाई देगा। तो ये आपके सारी शरीर पर काम करता है। तो मैं एक चीज़ आपसे ये समझना चाहता हूँ, यही जवाहर नवोदय विद्यालय में मैंने पढ़ाई किया जीएनपुर में। अच्छा। 6वीं क्लास में जब मैं इंटर किया तभी से मेरा चश्मा लग गया, और अब तो मेरा बेटा भी 7वीं में पढ़ता है, ठीक है, अब की बार वो 8वीं में चला जाएगा, तब से मैं चश्मा लगाता हूँ। आपने ऐसे ही बातचीत में मुझे भी दावा किया कि मेरा चश्मा हटा देंगे आप। हटा देंगे गुरु? श्योर हटा देंगे। अरे कोई डॉक्टर नहीं हटा पाया, मजाक कर रहे हैं आप फालतू में। डॉक्टर नहीं हटा पाया तो डॉक्टरों की डॉक्टरी तो खत्म हो जाएगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी आती है तो पहले की टेक्नोलॉजी फेल हो जाती। आपने देखा होगा, आपके समय में रेडियो रहा होगा, टेप रहा होगा, टीवी रहा होगा, पीसीओ रहा होगा। जब से स्क्रीन टच मोबाइल आया है तब से सारी टेक्निक वो भी काम करती हैं, लेकिन उनका यूज कोई नहीं करता है। हमारी टेक्निक फ्री में काम करेगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर पैसे में कौन इलाज करेगा? सोच के बोलिएगा, मैं एक पत्रकार हूं, आप मुझसे ये दावा कर रहे हैं कि मैं आपके चश्मा हटा दूंगा, आपकी आँख की रोशनी सही हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की तो होगी। आप करिए ना, मैं आपका चश्मा सर मैं वही करूंगा जो आप बताएंगे मुझे। हाँ तो हम वही आपका नहीं, मैं पूरे विश्व का चश्मा हटा दूंगा, चश्मा का काम ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो आप इतना सारा पेपर ऊपर छपवाए हैं, बनवाए हैं, डीएम से लेके कभी आप सीएमओ तक जाते हैं, मुख्यमंत्री तक जाते हैं, राष्ट्रपति तक जाते हैं, तो जब इतने ही काबिल हैं आप, इतने ही अच्छे आपके एक्सपेरिमेंट हैं, तो लोग सुनते क्यों नहीं है? तो भाई मैंने सरकार को, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, गृह मंत्री को लेटर लिखा, लेकिन मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आपकी सरकार नहीं सुन रही है? नहीं, सरकार को मैंने तो आज 4 साल से 24 साल हो गया मुझे, अटल बिहारी वाजपेयी से तब से लिख रहे हैं? तब से लिख रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी से मोदी आ गए, जोगी आ गए, राष्ट्रपति के यहाँ हमारा लेटर पहुँच गया, लेकिन प्रधानमंत्री के यहाँ नहीं पहुँचा। एक प्रधानमंत्री आया तो जय विज्ञान का नारा दिया। आपको लगता है, हाँ, जय विज्ञान का नारा दिया, जय विज्ञान का नारा दिया, वो भी हमको धक्के मारकर भगा दिया। आज का और अटल बिहारी वाजपेयी दी, नरेंद्र मोदी जी आए, मन की बात करते हैं, धक्के मार के आपको भगा दिया। और क्या, वहाँ गए हमको भगा दिया गया। मैं चलते चलते मेरे पैर घिस के, सारे चप्पल घिस गए, कितना मैंने कोई गली नहीं छोड़ा। बनारस बात को सुनिए, जैसे होता है ना कि अगर आपकी बात दुनिया नहीं सुन रही है या लोग नहीं सुन रहे हैं, आपको सहयोग की ज़रूरत है क्यों है? मैं अगर बीमार हूं, आप मेरा जो मेरी दिक्कतें हैं, परेशानियां, आप उसको सही कर दीजिए, मैं तो दुनिया को चीख चीख के बताऊंगा। तो जो आज आपकी समस्या है, जो आज आपकी बात नहीं सुन रहे, कल वही सारे लोग आपकी बात मानेंगे। तो आपने लोगों का इलाज क्यों नहीं किया? तो सर हमने सरकार के यहाँ जाना अब छोड़ दिया है। कितने लोगों का आपने 40 साल में इलाज किया है? भाई हमने पर्चा बंटवा रहा है, 2-4 लोग आए हैं, तो एक पेशेंट आज के सामने खड़ी हैं। इन्होंने एक दिन हमारे यहाँ आया, एक ही दिन इलाज किया, इनको कोई फायदा हुआ है? कितने पेशेंट अब तक आपने ठीक किया? अब हमारे यहाँ 2-3 पेशेंट आए, अभी लोग हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। हम जगह जगह प्रचार करवा रहे हैं। अपने घर को हमने प्राणोलॉजी मेडिकल विश्वविद्यालय नाम दे दिया है। और वही चीज़ आज आधुनिक दौर में जब भारत आगे बढ़ रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में तमाम क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, लोग कहां से कहां नहीं चले जा रहे हैं, ऐसे दौर में लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो सर हम मरीजों के ऊपर अब प्रयोग कर रहे हैं भाई, हमारी जहां तक शक्ति है, हमने घर को ये अपना एक विश्वविद्यालय का नाम दे दिया है। हमारे यहाँ जो आएगा हम फ्री में इलाज करने के लिए तैयार, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप आइए, हमारे पेशेंट सही होंगे तो पेशेंट खुद ही प्रचार करेंगे, जनता से सहयोग लेंगे। सरकार से कहते कहते तो हार। 8वां स्वर जागृत कर रहे हैं, ठीक है, 8वां स्वर, सातों मिलकर के 8वां बना देंगे, उसी से आप इलाज करेंगे। अगर कहीं ये किसी के लिए गड़बड़ हो गया, किसी पे इसका दुष्प्रभाव आ गया, तब क्या करेंगे? नहीं, इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। हाँ। इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये कैसे आप सर मैंने तो हजारों बार 40 साल से 40,000 अपने ऊपर कर रहा हूँ प्रयोग। मैं तो 8वें स्वर में ही बोलता हूँ। हमारी आवाज में, आपकी आवाज में आपने अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है? कभी अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि हम 8वें स्वर के माध्यम से उनकी मेमोरी बूस्ट कर दें,
ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लेके आए? हमारा नंबर तो हमारा लड़का 85% से पास किया है। ये तो सामान्य बात है आज के दौर में। 85, लेकिन हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं, हमारे बच्चों की आज तक फीस नहीं जमा हुई है। आज को मैंने दूसरी बात पूछी, अगर आप इतने ही काबिल हैं तो आपने अपने बच्चों की मेमोरी बूस्ट करके क्यों नहीं ऐसा कुछ समाज के सामने उदाहरण दिया होता कि देखिए मेरा बच्चा जो है 99% मार्क लेके आया, 100% मार्क लेके आया, उसकी आपने मेमोरी क्यों नहीं बूस्ट की? तो सर देखिए, आजकल के ज़माने में नकल की व्यवस्था है, कहीं भी सिस्टम कोई सही नहीं चल रहा है। उस दौर में एक सामान्य व्यक्ति को आगे निकलना बहुत मुश्किल। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। सर बच्चे तो आपकी पत्नी कभी बीमार हुई? नहीं, बीमार तो हल्का फुल्का, ये और बीमारी बुखार पर काम नहीं करती है साइंस। अच्छा। ये साइंस केवल आपके ज्ञानेंद्रियों पर काम करती है, ज्ञानेंद्रियों पे काम करती है। न बुखार पर काम करेगी, न फोड़ा फुंसी पर काम करेगी, और जगह नहीं काम। ये आँख की रोशनी, क्योंकि ये करंट है, करंट उसी तरह काम करेगी, तो आपके दिमाग पर काम करेगी, आपकी आँख पर काम करेगी, कान पर काम करेगी, हार्ट पर काम करेगी, फेफड़े पर काम करेगी, यहाँ तक जो नपुंसक है उनके ऊपर भी काम करेगी। इसको भी देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, 50 साल के बाद खत्म हो जाता है, जिसका खत्म हो गया उसका भी शुरू। जब हम आपके द्वारा बताई गई चीज का प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जो तरंगे उत्पन्न होंगी, तो मेरे शरीर में मान लीजिए मुझे आंखों की समस्या है ना, और मान लीजिए मुझे अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई डिसीज होगी, तो एक साथ सारे की हीलिंग होगी, सारी जो बीमारियां हैं वो सही होती रहेंगी कि? इसमें 3-4 पॉइंट हमने कहा ना, जैसे गाड़ी में गियर होता है, 4 गियर होता है। एक गियर आपकी आंख पर काम करेगा, एक पर जो है आपकी आवाज़ पर काम करेगा, एक जो आपके हार्ट पर काम करेगा, फेफड़े पर काम करेगा, एक जो नपुंसक है उसके लिए भी काम करेगा। उसके आगे जाएंगे आपको तो आप बुढ़ौती जैसी स्थिति भी आ जाएगी। तो आपको कैसे करना है उसी के अनुसार बताएंगे। अच्छा। लेकिन आप उस तरह नहीं करते। आपके प्रयोग कितने दिन तक करने होंगे? हमारे यहाँ कम से कम 6-7 बार आएंगे बस हो जाएगा। एक बार आएंगे तो हफ्ते भर बाद फिर आएंगे। यानी आपके यहाँ 6-7 सप्ताह, मतलब 1.5 महीना आपके यहाँ कोई रेगुलर आके? ये कई बार आएंगे तो भी आप एक हफ्ते बाद आप कुछ न कुछ असर दिखाई देगा। 2-4 बार आएंगे तो आप अपने आप सही हो जाएंगे, आप खुद जान जाएंगे कैसे क्या करना। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, लेकिन मैं जो महिला यहाँ पे खड़ी हैं जिनका आपने इलाज किया, मैं उनसे एक बार थोड़ा सा पूछ लूँ। आपका नाम क्या है? इंद्रमती नाम। क्या दिक्कत था आपको? ये पलक जवन है हमारे तो ढक जाले, मतलब गिर जाती थी पलक, बार बार आपकी आंख बंद। हाँ। ये आप चल रही हैं रास्ते में, गांव का क्षेत्र है, मेड़ वगैरह पड़ गई या कुछ ऐसा आ गया तो पलक बंद हो जाती? गिरने का? हाँ, पलक बंद हो जाले तो गिरे लगिला तो हम अपन खड़ा हो जाए ना, तब जाए। तो दवा पहले किया था आपने? हाँ, दवा कैले हैं पहले। अच्छा। हाँ, उसका कोई परिणाम? कुछ परिणाम ना निकल, सही निकल, यह उठवा करत हैं। हाँ, यही से नहीं कुछ उठवा हवा। क्या कर रही हैं? ओम नमः शिवाय की जाप करेला। ओम नमः शिवाय का जाप? ये अच्छा। ओम नमः शिवाय की जाप यह खाली करेला। किसने बताया था आपको करने के लिए? यही बताओ ना कि भाभी यह करा तो। ओम नमः शिवाय का जाप। तो कोई तरीका बताया कि कैसे करना है कि खाली बस जाप करना है? ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ताली ऐसे। बजाकर ऐसे शब्द ऐसे का उच्चारण बताया था। अच्छा। तो अब क्या पलकें गिरना कम हो गई हैं? बहुत कम हो गई है। बहुत कम हो गया। बहुत कम है। अच्छा, ये बताइए, ओम नमः शिवाय पूरा मनो ना उठा भला बहन एतर होला। हाय धूपिया लगेले तो बंद हो जाले, अखिया चले तब वो बंद हो जाले, मनो उतना ना बंद होले। पहले जितना नहीं था? हाँ, कोई दवाई ववाई? पहले दवाई कैले रहने। हाँ, इस समय ना दवाई करते, साल भर से। अच्छा, ये बताइए कि साइंस तो किसी चीज़ को नहीं मानता, वो तो मतलब ईश्वर को चुनौती देता है। आप ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए, तो उसमें क्या कौन सी एनर्जी उत्पन्न होती है जिसको करने से, और ऐसे ऐसे करके कर रही थी? ऐसे सर वो वही 8वां स्वर निकलता है, वही 8वां स्वर। हमने कहा कि और लोग हैं अंधविश्वास में, इतनी दुनिया डूबी हुई है, उसे आगे नहीं आएगी, तो हमने उनको एडजस्ट करने के लिए हमने कहा कि नमो शिवाय करिए, ले ऐसे बजा कर करिए। ऐसे ऐसे करने से 8वां स्वर निकलता है। जब 8वां, और एक शब्द इनको और बताए थे, ई शब्द का उच्चारण करिएगा। पहले ई बोलिएगा तब बोलिएगा। ई बोलने से एक ही जगह शब्द आपका केंद्रित हो जाएगा, तो उसे 8वां स्वर उत्पन्न होगा। हाँ, ई होती है, आ होता है, ए होता है, इसमें अंतर होता है ईश्वर का। तो ई शब्द के उच्चारण से आप नमो शिवाय बोलेंगे तो 8वें स्वर की उत्पत्ति होगी। अच्छा। तो यही हमने इनको बताया, इनको इससे फायदा हुआ। आप एक बात बताइए कि जैसे आपको डर और नहीं लगता कि आपने तमाम स्वघोषित आप वैज्ञानिक अपने आप को लिखते हैं, मतलब आप वैज्ञानिक लिखने का आपने खुद से लिख डाला है, और ये पाउलॉजी मेडिकल विश्वविद्यालय आपने बना डाला है,
हाँ, प्राण को मुट्ठी में रखना, अमृत रस, 8वां स्वर, फ्री इलाज बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन, बीमारियों का इलाज, बूढ़ा जवान बन जाएगा, 50 साल का 25 साल, 70 साल का 35 साल, 100 साल से 200 वर्ष हो जाएगी उसकी उम्र। हाँ, परमाणु बम और पता नहीं क्या क्या आपने लिखा है, 1 सेकंड में धरती स्वर्ग फार्मूला लिंक करने का इलाज होगा, भगवान और साइंटिस्ट रणजीत की लड़ाई, 40 साल 40,000 प्रयोग और प्राण को बस में रखने का फार्मूला। आप वो सारे दावे कर रहे हैं कि तो क्या सर, नाम मैंने है, कहा ना, जो पहले फेल हो चुके हैं। तो मैं तो आज चैलेंज इंसान अजर अमर, मतलब लोग तो कहते हैं भैया हम 80 साल भी अच्छे से जी जाएं तो हमें बहुत है, आप 100 साल जीने की बात कर रहे हैं, अजर अमर रहने की बात कर रहे हैं। भाई वेदों और पुराणों में लिखा हुआ कि नहीं, पहले लोग हजारों साल जिंदा रहते थे, अमर रहते थे, वो भी विज्ञान रहा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्तमान समय में जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग वर्तमान समय में जो पॉपुलेशन है पूरे दुनिया की, खास करके मैं अगर अपने ज़िले की बात करूं, 55 से 60 लाख की आबादी है आजमगढ़ की, तो अगर मान लीजिए ये सारे लोग आपके हिसाब से अगर चलने लगे और मरना बंद हो गया तो जो नए पैदा हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो भाई वही उम्र बैलेंस तो गड़बड़ा जाएगा पूरा। बैलेंस गड़बड़ हो जाए, थोड़ा अधिक दिन तक जी लेंगे, 100 से 150 साल जी लेंगे, 50 साल जीते थे, थोड़ा बैलेंस गड़बड़ होगा तो ठीक है। लेकिन भाई विज्ञान क्या करे, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी होती है। मैं तो आज पूरे विश्व को चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ कोई डिबेट करके देख ले, मेरे सामने मेरे साइंस को गलत करते मैं मान लूँगा गलत हो। आज न भारत नहीं पूरे विश्व को चैलेंज दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि मैंने 40 साल 40,000 बार एक्सपेरिमेंट किया, हर बार एक ही रिजल्ट आया, तो उसको कैसे गलत कर सकते हैं आप? अच्छा भाई, अब चलिए देखिए, कुछ बातें तो हमने आपसे बातचीत करके पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अब आप बता डालिए कि आप अपने जो 8वें स्वर से इलाज करने का दावा कर रहे हैं वो किन किन रोगों को ठीक कर सकते हैं और कौन कौन से रोगी आपसे संपर्क करें? संपर्क यही है कि जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, दिमाग है, आँख है, कान है, आवाज़ जो वो लोग हकला कर बोलते हैं, जिनको सांस दमा की जैसे सांस फूल रही है, जिनको हार्ट में दर्द है उस तरह से, फेफड़े में है, जिनको सेक्स पावर जैसे 50 साल के बाद सेक्स पावर खत्म हो जाता है, फिर 50 साल के बाद आपका सेक्स पावर 25 साल जैसा हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि बुढ़ा जवान होगा कि नहीं? जिसका सेक्स पावर खत्म हो जाता है अब फिर से उसका सेक्स पावर चालू हो जाए तो उसको कहेंगे कि नहीं ये साइंस है, बुढ़ा जवान होगा। तो ये सब दावे हैं। इन्हीं हाथ पैर में आपको जैसे दर्द होती, थकान मालूम होती है, ये थकान खत्म हो जाएगी। आप फ्री महसूस करेंगे। आदमी जैसे मोटर चलता है 24 घंटा चलता रहता है, आदमी चलता कराने के लिए कहाँ आना होगा? बस हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं रूम में हमारे पास। आप पता बताइए। पता हमारा ग्राम गंगापुर, ब्लॉक हरैया, जिला तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत। आप ये दावा करते हैं ना कि आपके इलाज से सही ही होगा, खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा, नहीं खराब हुआ तो, लेकिन हमारे मार्गदर्शन में होना चाहिए। मार्गदर्शन में हाँ, और क्या? नहीं खराब नहीं कि आपसे पूछ के जाएगा बाहर दवाई खाएगा। नहीं, उस पर हमने फार्मूला बना दिया, उस पर फार्मूले पर चलेगा तो उतना ही कम करेगा, उससे अलग जाएगा तो इससे भी प्राण निकाला भी जा सकता है। वो चीज़ नहीं बताएंगे आप, हम बता देंगे तो आप निकाल भी सकते हैं, नहीं उसको नहीं, सही करने वाला भी बताएंगे। जिधर खतरा होगा उधर हम कहेंगे उधर मत करिएगा, उधर नहीं होगा। यानी इंसान को आपके इलाज से कोई खतरा नहीं होगा? नहीं खतरा होगा। वो अपनी इच्छा से, पहले लोग थे तो अपनी इच्छा से जब चाहे जिंदा रहे, जब चाहे मर जाए, हम आपके हाथ, तभी तो आपका प्राण आपकी होगा। रणजीत पटेल ना? हाँ, रणजीत सिंह पटेल भारतीय वैज्ञानिक, इन्होंने ये स्वघोषित वैज्ञानिक हैं, खुद से इन्होंने वैज्ञानिक लिखना शुरू कर दिया है। कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता। इनका जो इलाज करने का तरीका है उसका पेटेंट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बात ये है कि इन्होंने इस पर काम किया है। और आजमगढ़ ज़िले के जो सीएमओ हैं, जिलाधिकारी के निर्देश पर राष्ट्रपति के यहाँ इन्होंने सौंपा था, उसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी आया और तमाम चीज़ें ये बता रहे हैं। और जिलाधिकारी के निर्देश के बाद सीएमओ ने कहा है कि ये जो बातें रख रहे हैं इस पर भौतिक तरीके से इसका परीक्षण किया जाए। हाँ, परीक्षण किया जाए तब जाकर के इस पर कुछ हो सकता है। ये बातें जो कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें संभव हैं, उनका ये कहना है। अब सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जिनको जो सारी बीमारियां हम लोगों ने बताई, जिनको ये समस्या है, वो अगर यहाँ पे आ कर के इन चीज़ों को जो बीमारियाँ हैं, अगर वो इनका बताया गया तरीका अपनाते हैं तो उनकी बीमारी सही होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो ये दावा कर रहे हैं उसको प्रमाणित करने में इनको आसानी होगी, क्योंकि जब परिणाम आएगा आपके सामने तभी इनके दावों का सत्यापन हो पाएगा। अन्यथा ये कहते रहेंगे 40 साल हो या 40,000 बार हो, एक्सपेरिमेंट 50,000 बार हो सकता है, इनकी बात को कोई नहीं मानने वाला। तो अगर कोई व्यक्ति
किन्हीं बीमारियों से पीड़ित है जो बताई गई, तो आए यहाँ पे और अब इलाज लेने के बाद जो भी परिणाम होगा उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और इन्होंने दावा किया है कि किसी को इसकी का नुकसान नहीं होगा, किसी को हानि नहीं पहुँचेगी। तो आप बने रहिए बदलेगा भारत पर, और हम आगे भी अगर कोई पेशेंट आता है तो इनसे संपर्क करके उसको इलाज कराने के बाद क्या फ़ायदा होता है उसको भी आपको दिखाएंगे। जय हिंद।